जय सतगुरु पावन महाराज जी, गुरु कबीर साहब जी। प्रभु की महिमा का वर्णन करेंगे इसलिए कि हम लोग भगवान को पाने के लिए, ईश्वर को देखने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। चमत्कार देखना चाहते हैं। चमत्कार देखना है तो हम एक साहब बहुत सुंदर शब्द में लिखे हैं, खुद खाद धरती सहे, कांट कुश बनरा, या कटुला बचन संत सहे, और से सहा न जाए। आज दिन हम धरती की व्याख्या करेंगे। आकाश धरती, जो चीज हम लोग चमत्कार देखना चाहते हैं, ईश्वर को देखना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो चीज हम देखना चाहते हैं सो हम अपनी नजरों से देख सकते हैं, क्योंकि बनाने वाले ने सब हम लोग के सामने बनाया, दिखा रहा है। इसलिए कि आकाश जो है क्या है, एक बहुत बड़ी चमत्कार देखने की चीज है। सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, तारा क्या है, ये सब ज्योतियां बनाने वाले ने सदगुरु कितना सुंदर बनाया कि आज दिन उस चीज से हमको क्या लाभ मिल रहा है, वो डगमगा नहीं रहा है। उस तरह से आज धरती को देखें। धरती क्या चीज है, ये चमत्कार नहीं है। धरती में हम लोग बीज डालते हैं और न जाने कितना कितना कैसे कैसे चीज मां धरती पैदा करती है। लेकिन आज दिन सूर्य चंद्रमा तारा, उसमें हम लोग जाकर के क्या कर रहे हैं, इस धरती के साथ खोद खाद धरती सहे, कितना धरती को हम लोग खोदते हैं, कितना इसको बर्बाद करने में लगे हैं। धरती को, इस चीज को हम प्रकाश डाल रहे हैं कि इस तरह का धरती मां खोद खाद कितना सहे। आज चमत्कार देखना है धरती में तो चमत्कार देख लें, क्योंकि धरती में हम लोग ऊख के बिया डालते हैं और उसमें मीठा पैदा, फल का बिया डालते हैं, फल पैदा हो जाता है। ये क्या चीज है, धरती मां क्या चीज है, इतना सुंदर चमत्कार कि जितने पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, पृथ्वी मां देती है तो सारा चीज हम लोग करते हैं। आज दिन मनुष्य हम लोग देखें कि आकाश, सूर्य, तारा और पृथ्वी के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। क्योंकि मधुमक्खी जो होती है, हम लोग मधुमक्खी को देखें कि मधुमक्खी के जब खोते में हम हाड़ा खोदते हैं और जब सारी मधुमक्खियां निकलती है तो सारे तरफ से छाप लेती है, चुभ लेने लगती है, काटने लगती है। उस तरह से आज दिन हम लोग चंद्रमा पर जाते हैं और अपने को महान मानते हैं। जिस तरह से खोद रहे हैं, मधुमक्खी की परमात्मा के बनाई हुई चीज को हम खोद रहे हैं, उसमें सत्य जो है, ये सत्य हम नहीं देख रहे हैं, इसको चमत्कार नहीं मान रहे हैं, उसमें खोदते हैं। आज पृथ्वी पर देखें, पृथ्वी में से जो हमने पहले वीडियो में डाल चुके हैं कि प्रकाश जो आ रहा है पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी में क्या है, कोयला खोद करके उसके कलेजे को निकाला जाए। क्योंकि हमने वीडियो में डाला कि जो है जितने हमारे शरीर में हड्डियां हैं उतना ही पहाड़ रचना किया गया है, करने वाला सदगुरु ने किया। हम में हड्डी है तो उसमें पहाड़ पर रचना किया गया है। जितने हमारे पास शरीर में मांस है उतना ही पृथ्वी में मिट्टी है, जितना हमारे में कलेजा है उतना ही पृथ्वी में कोयला है, जितना हमारे में खून है उतना ही पृथ्वी में तेल है, जितना हमारे में पानी है उतना पृथ्वी में पानी। आज दिन पृथ्वी के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर हम प्रकाश डालेंगे
और इस पर प्रकाश डालते हैं कि हम लोग इस पृथ्वी के बारे में सोचें, सूर्य चंद्रमा के बारे में सोचें और जल थल के बारे में सोचें, क्योंकि मनुष्य बनाने वाला ने क्या बनाया और हम लोग कर क्या रहे हैं। जिस तरह से मधुमक्खी ने अपना खोता लगाई और उसमें खोदने से क्या करती है मधुमक्खियां, सोच ले। उसी तरह से पृथ्वी को हम लोग खोद रहे हैं। पृथ्वी को नी दर्द से हम लोग सोचते हैं मिट्टी है, धरती है, उसमें जीव नहीं है। पृथ्वी इतना बढ़िया जीव हालों में नहीं, जो जीव हम में है वही पृथ्वी में जीव। जितना हमें खोद दिया जाता है दर्द होता है, उस तरह से पृथ्वी को दर्द होता है, क्योंकि साहब लिखे हैं, खोद खाद धरती सहे कांट कुछ बन रहा है, अकुटिल वचन सन सहे और से सहा न जाए। आज दिन पृथ्वी को बचाने में ठीक है, खोद रहे हैं, खोदे, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि वो पुत्र आ चुका है जो सबका रक्षा करने वाला कराएगा। सदगुरु अपनी कृपा से उस कार्य को कराएगा। तो बार बार प्रकाश देने हैं कि हम लोग सब चीज के बारे में नष्ट न करें। हम लोग सोचे 1 मिनट कि चमत्कार ना आते क्या है। धरती माँ बनाने वाला किस तरह से उसको बनाया, उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं। बार बार हम कह रहे हैं कि हम लोग सोचे चेतन हर जीवों में 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मानुष है। मानुष का हर कर्तव्य, हर वाणिया, हर कर्म, एक एक रोआ अच्छी कर्मों से भरा है, एक एक रोआ बुरी कर्मों से भरा है। अगर फिर मनुष्य अपनी अच्छाई को प्रकट करे और सोचे, हमारे कहने से नहीं, जो मनुष्य है वो अपने विचार से समझे कि हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा कर्तव्य हर चीज को रक्षा करना, रक्षक बनना नहीं, रक्षक बनना हमारा कर्तव्य है। अरे जो भी हमने देखा, पूरी इतिहास में देखा, हर रामायण में देखा, सतयुग की कहानी सुना, त्रेता की कहानी सुना, आज दिन कलयुग की कहानी चल रही है। हमने यही देखा कि राम के अवतार में रावण अवतार हुए, शराबों से लैस, मांस मछलियां से लैस, उस समय राम आकर के नष्ट किए। त्रेता में एक एक इंची, एक एक औरत की लाज बचाने के लिए योद्धा लोग नहीं खड़ा हुए, 1 इंच जमीन नहीं देने के लिए लोग तैयार हुए। तो क्या हुआ, ये हमने देखा। आज दिन हम लोग अपने जो हमें ख्वाहिश है, हमें चॉइस है, हमकी चाह है, हमारा कर्तव्य है, हमारा जो मनुष्य का कर्तव्य है, वो सब कुछ छोड़ करके किस मार्ग पर चल रहे हैं। खाना हमको 4 रोटी है, लेकिन हमको कमाने के लिए, हमको रखने के लिए न जाने कितना क्या क्या कर रहे हैं। आज दिन हम इस पर प्रकाश डालें। ठीक है, आप लोग सब कुछ ज्ञानी हैं, आप लोग महान हैं, लेकिन इस चीज को हम बार बार प्रकाश दे रहे हैं। पृथ्वी के बारे में, चंद्रमा के, सूर्य, आकाश और बीच में जितने जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सबके बड़े प्रति दया मनुष्य का होना चाहिए, कर्तव्य है मनुष्य का। आज दिन कुल मिलाकर के हम लोग देखें कि हम लोग पृथ्वी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि जो आज बदलाव होगा, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। सतयुग आएगा तो इस तरह का नहीं चलेगा। तो बार बार संकेत और हमारा इशारा और हमारे सदगुरु का, पवन महाराज का मैं शिष्य हूँ, उनकी महिमा का गुणगान करता हूँ। आप लोग को अच्छा लगे जरूर इसको सुने और अपने 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 पिता को, कहीं कुछ नहीं मिलेगा, कहीं कुछ जो हैंगे नहीं मिलेगा।